याद है अजय देवगन की फिल्म रेड, जब अमय पटनायक यानी अजय देवगन रेड मारने धौंसधार नेता के घर पहुंचे थे। शुरू में बंगले से कोई चीज नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे एक एक करके घर के सारे राज खुलने लगे। कभी दीवारों के अंदर से नोटों की गड्डियां निकली तो कभी पिलर्स में छिपी नकदी मिली। छत के सीक्रेट हिस्से खुले, सीढ़ियों के आसपास बने गुप्त ठिकाने सामने आए, और जब पुराने स्टोर रूम की दीवारें तोड़ी गई तो वहां से करोड़ों का खजाना निकल आया। हर अगले हथौड़े के साथ सस्पेंस और बढ़ता जा रहा था। हालांकि ये मूवी 1981 की एक रेड की घटना से इंस्पायर्ड बताई जाती है, लेकिन उस वक्त बहुत से लोगों ने सोचा होगा क्या सच में ऐसा होता है। लेकिन अब यूपी की राजधानी लखनऊ में जो रेड पड़ी है उसने उसी फिल्मी कहानी की याद दिला दी। ये कहानी है यूपी के रिटायर्ड ARTO ललित कुमार की। जब विजिलेंस की टीम लखनऊ के एक आलीशान बंगले में दाखिल हुई तो नज़ारा ऐसा था कि अच्छे सस्पेंस थ्रिलर डायरेक्टर भी अपनी स्क्रिप्ट भूल जाए। किसी को अंदाजा नहीं था कि एक रिटायर्ड सरकारी अफसर के घर कुबेर का खजाना दबा हुआ है। ललित कुमार के घर में जब जांच वालों की एंट्री हुई, सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। साफ सुथरा ड्राइंग रूम, सजा हुआ बेडरूम, महंगे फर्नीचर्स और बाहर से देखने पर एक बिल्कुल आम आलीशान बंगला। लेकिन कहते हैं ना कि हर शांत चीज उतनी शांत नहीं होती, हर शांत घर बेगुनाह नहीं होता। जैसे ही पहला हथौड़ा चला, इस बंगले के राज एक एक करके बाहर आने लगे। सबसे पहले बेडरूम का बेड खोला गया और अधिकारी हैरान रह गए। फिर ड्राइंग रूम का सोफा काटा गया तो उसके अंदर भी छिपा हुआ था अकूत पैसा। इसके बाद नजरें ऊपर गई, फॉल सीलिंग हटाई गई और वहां नोटों के पैकेट ऐसे सजे मिले जैसे किसी गोदाम में माल रखा हो। विजिलेंस की टीम जिस कोने को छूती वहां से या तो कैश निकलता या सोने चांदी की चमक दिखाई देती। धीरे धीरे अफसरों को समझ में आने लगा ये कोई साधारण मकान नहीं था, ये पूरा घर दरअसल एक विशाल सीक्रेट लॉकर की तरह डिजाइन किया गया था। बेड के अंदर गुप्त खांचे, सोफे के नीचे सीक्रेट बॉक्स, फॉल सीलिंग में स्पेशल चैम्बर और स्टोर रूम की दीवारों में छिपी कैविटीज। अगर विजिलेंस की टीम ना आती तो शायद किसी आम इंसान को जिंदगी भर इसका पता भी नहीं चलता। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। अधिकारियों की नजर कुछ दीवारों पर पड़ी। ऊपर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अनुभवी आंखों को दीवारों की मोटाई में कुछ गड़बड़ी नजर आई। बस फिर क्या था, हथौड़े चले, सीमेंट टूटा, ईंटें निकली और जैसे जैसे दीवारें टूटती गई वैसे वैसे करोड़ों का राज बाहर आता गया। दीवारों के अंदर बनाए गए थे सीक्रेट कंपार्टमेंट्स और इन्हीं गुप्त खांचों में छिपा कर रखा गया था बेहिसाब सोना, कैश, चांदी और ऐसे दस्तावेज जो सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि पूरे आर्थिक साम्राज्य की कहानी खुद ब खुद बयान कर रहे थे। लेकिन इस पूरी रेड का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स अभी बाकी था। अधिकारियों के सामने आई एक हाईटेक डिजिटल तिजोरी। जब रिटायर्ड ARTO ललित कुमार से इसका पासवर्ड पूछा गया तो जवाब क्या मिला, आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, वही कि पासवर्ड याद नहीं है। बस यहीं से कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। करीब 2 घंटे तक पूरी कार्रवाई मानो ठहर गई। आखिरकार टेक्निकल एक्सपर्ट्स बुलाए गए, कोड, मशीनें और घंटों की मशक्कत के बाद जब वो तिजोरी खुली तो वहां जो मिला उसने अफसरों की भी होश उड़ा दिया। सूत्रों के मुताबिक उस तिजोरी में सिर्फ पैसा नहीं था बल्कि ऐसे दस्तावेज थे जो कथित तौर पर पूरे आर्थिक नेटवर्क की परतें खोल सकते हैं। जरा सोचिए, एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी पूरी जिंदगी की कमाई जोड़कर मुश्किल से एक घर बना पाता है, लेकिन यहाँ लखनऊ की चंद्रलोक कॉलोनी का ये बंगला मानो पैसों की टकसाल बन चुका था। सिर्फ नोट गिनने में मशीनों और अधिकारियों को घंटों लग गए और जब गिनती खत्म हुई तो सिर्फ कैश ही निकला 1,62,00,000 रुपए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जब सोने और चांदी की पोटलियां खुली तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें खुली की खुली रह गई। छापेमारी के दौरान विजिलेंस को करीब 13 किलोग्राम सोना मिला, जो सिर्फ गहनों के रूप में नहीं बल्कि गोल्ड बार्स के रूप में भी रखा हुआ था। इसके साथ ही लगभग 9 किलो चांदी मिली, जिसमें चांदी के बिस्किट और गहने शामिल थे। और अगर बात करें बरामद की गई इन कीमती धातुओं, आभूषणों और आलीशान मकान की, तो इनकी कुल अनुमानित कीमत करीब 20 करोड़ रुपया की गई है। भ्रष्टाचार की ये काली कमाई सिर्फ कैश और सोने तक ही सीमित नहीं थी। ललित कुमार ने इस पैसे को रियल एस्टेट और जमीनों में भी जमकर इन्वेस्ट किया था। तलाशी के दौरान घर से कई चल और अचल संपत्तियों के गुप्त दस्तावेज यानी पेपर्स बरामद हुए। जब इन पेपर्स की जांच की गई तो पता चला कि ललित कुमार का प्रॉपर्टी साम्राज्य कई जिलों में फैला हुआ है। राजधानी लखनऊ में कई आवासीय मकान और कीमती प्लॉट्स
बाराबंकी और रायबरेली जिलों में बड़े पैमाने पर खेती की जमीन, नोएडा और लखनऊ की बड़ी परियोजनाओं जैसे अंसल एपी और आम्रपाली स्प्रिंग मेडोज में फ्लैटों के दस्तावेज, बैंक खातों, पोस्ट ऑफिस योजना, म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट में 1 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश। इन सभी अचल संपत्तियों की सरकारी और अनुमानित कीमत करीब 13 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा घर के अंदर मौजूद बेहद महंगे इंटीरियर्स और एक टोयोटा इनोवा कार, एक हुंडई i20 कार और सुरक्षा के लिए रखी गई एक रिवॉल्वर भी बरामद हुई है। अगर विजिलेंस की इस पूरी जब्ती का टोटल लगाया जाए तो कैश, गोल्ड, जमीनें और बैंक बैलेंस मिलाकर ये पूरा आंकड़ा बैठता है लगभग 35 करोड़ रुपए। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि परिवहन विभाग का एक अधिकारी आखिर विजिलेंस के रडार पर कैसे आ गया। इस 35 करोड़ के साम्राज्य के ढहने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ललित कुमार के पतन की शुरुआत हुई थी साल 2020 में, जब वे कानपुर में एक रीजनल इंस्पेक्टर थे। हुआ ये कि एक आदमी का ड्राइविंग लाइसेंस बनना था और ललित कुमार ने कथित तौर पर उसके लिए 300 रुपए की घूस की मांग की थी। उस शख्स ने इसकी शिकायत सीधे तत्कालीन परिवहन आयुक्त से कर दी। आयुक्त ने बिना देर किए 11 सितंबर 2020 को एंटी करप्शन टीम को जांच सौंप दी। सोचिए, जो इंसान 35 करोड़ के खजाने पर बैठा था, उसकी कुंडली सिर्फ 300 रुपए की शिकायत ने खोलकर रख दी। एंटी करप्शन ने 4 साल तक चुपचाप इनकी संपत्तियों का हिसाब निकाला। जब पुख्ता सबूत मिल गए तो साल 2025 में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जांच में सामने आया कि ललित कुमार का जो खर्च था वो उनकी लीगल कमाई से काफी प्रतिशत ज्यादा था। पूरी नौकरी के दौरान उनकी कुल लीगल इनकम थी 93,26,000 रुपए, लेकिन उन्होंने चल और अचल संपत्तियों और ऐशो आराम पर उड़ा दिए लगभग 1 करोड़ 63 लाख रुपए। यानी सीधे सीधे 68 लाख से ज्यादा का अंतर साफ दिख रहा था। बस इसी छोटी सी कतरन को पकड़कर विजिलेंस ने इस 35 करोड़ के पूरे थान को खींच लिया। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये सिर्फ एक ललित कुमार की कहानी है या फिर इस बहती गंगा में हाथ धोने वाले कुछ और बड़े चेहरे हैं। क्या सिस्टम उस पूरे नेक्सस तक पहुंच पाएगा जो ऐसे भ्रष्टाचार को जन्म देता है? इन तमाम सवालों के जवाब विजिलेंस की फॉरेंसिक टीम और फाइनेंशियल टीमें तलाश रही हैं। लेकिन एक जवाब आज आपको देना है। आपको क्या लगता है, ऐसे भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ क्या सजा होनी चाहिए? क्या सिर्फ सस्पेंशन और रिकवरी काफी है या इनके लिए कोई ऐसा कानून होना चाहिए जिससे लोग भ्रष्टाचार करने से पहले ही काम उठे? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क, लाइव पे धड़क।